दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखियान प्लग्ड उत्ते ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच गल एक बार फेर करनी पै रही है। पंजाब दे विच शामलाट दे दियां ज़मीनां यानी कि पंचायती ज़मीनां तो नजायज़ कब्जियां नूं छुड़वाए जाण दी मुहिम जो कि दरअसल दे विच सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल 2022 के फैसले तो बाद हरियाणा और पंजाब के राज्यों के विच शुरू हुई। मुकदमा बीते 30 सालों तो 1992 तो 2022 तक चलिया। हरियाणा की स्टेट ऑफ हरियाणा सरकार हरियाणा ने उत्थों दियां पंचायतां ने इंडिविजुअल जोड़े मालक सन जमींदार सन उन्होंने खिलाफ एक बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी तो उस लड़ाई के विच इस साल अप्रैल के महीने के विच जित हासिल की। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो हिला के देने वाला फैसला सी, एक अर्थ शेकिंग फैसला सी, क्योंकि उस फैसले का एक बहुत गंभीर जड़ा इंप्लीकेशन सी वो ऑन ग्राउंड होना सी, वही हो भी रहा है। हरियाणा सरकार ने चुप चुपीते अपना काम शुरू करता। अपने रेवन्यू रिकॉर्ड के तरमीमा करन तो लैके अपने जोड़े रेवन्यू महकमे के अफसरां नूं मैदान दे विच जाके नजायज़ कब्जियां नूं छुड़वाए जाण दा काम बहुत ही साइलेंटली तो बहुत ही एफिशिएंटली हो रहा है। लेकिन पंजाब दे विच इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज नूं एक सियासी मकसद दे नाल वरतन की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का जिक्र किए बगैर ही पंजाब के पंचायती राज जोड़े मंत्री कुलदीप धालीवाल सन मीडिया कैमरे ते जोड़े वीडियोग्राफर्स नूं लैके मैदान में उतर गए तो कुछ 100 एकड़ जिहड़ियां ज़मीनां सन पंचायतां दीयां ज़मीनां जो कि लोकां वल्लों उन्हां ते कब्जे किए गए सी उन्हां नूं छुड़वांदे हुए वेखे गए। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल कैंपेन इसनूं बनाता गया। अखबारां दे फुल पेज एडवरटाइजमेंट यानी कि इश्तिहार दिते गए जिस तहत कि 31 मई तक एक कब्जियां नूं ना छड्डण वाले लोकां नूं पर्चियां लई यानी कि FIR लई तैयार रहन दी ताड़ना जिहड़ी सी खुद मुख मंत्री ने कीती। तो जे वो अपने खर्चे यानी कि इन्हां दे उत्ते जिहड़ी भी उन्होंने कमाई हो रही है सरकार के खजाने दे विच जमा नहीं कराते तो उन्होंने उत्ते कार्रवाई दा जिहड़ा चेतावनी सी कौशन सी उन्होंने कीता गया। लेकिन किसान जथेबंदियां वल्लों एक विरोध जिहड़ा कि झोने की लुआई दियां तरीखां नूं अगे पिछे करन नूं लैके होया उस दी आड़ दे विच एक अजिही कवायद शुरू हो गई जिस कारण मैनूं अज दी रिपोर्ट बनानी पै रही है। वैसे तो किसान जथेबंदियां जिहड़ी किसानां दे हितां दी राखी लई जाणीआं जांदियां ने ते ओह करदियां भी ने, लेकिन कई किसान जथेबंदियां जिन्हां ने झोने की लुआई नूं लैके चंडीगढ़ ते मोहाली के बॉर्डर उत्ते मुख मंत्री भगवंत मान के खिलाफ एक बहुत ही जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया, जिस तो बाद कि मुख मंत्री दे नाल मुलाकात हुई। झोने की लुआई दियां तरीकां अगे पिछे हो गई, एडजस्टमेंट हो गई, सारे मसलियां नूं रिजोल्व कर लिया गया। लेकिन उस मीटिंग दे विच इन्हां किसान जथेबंदियां यानी कि कई किसान जथेबंदियां ने जिहड़ियां ज़मीनां दे उत्ते कब्जे खास करके जिहड़े छोटे किसान हैगे ने कहा गया कि किसानां ने अपनी मेहनत नाल इन्हां ज़मीनां नूं आबाद किया हरा किया, सो उन्हां दे उत्तों जे सख्ती की जाती है सरकार कब्जे छुड़वाउण की कोशिश करती है एक धक्का होएगा। तो सरकार ने इस तजवीज़ नूं मन्निया भी तो उस मीटिंग दे विच फैसला लैण तो बाद एक अगली मीटिंग की गई। इस मीटिंग दे विच जिहड़े फैसले ले गए वो काफ़ी चिंताजनक फैसले हैगे ने। यही कारण है कि आज मैं इस रिपोर्ट नूं एक बार फिर मेरी तीसरी रिपोर्ट है पंचायती या शामलाट दे दी ज़मीनां उत्ते कब्जा छुड़वाउण की जिहड़ी सरकारी मुहिम है उस दे उत्ते ते उसका जिहड़ा कानूनी पक्ष सी सुप्रीम कोर्ट का उस फैसला सी। अलग अलग 2 रिपोर्टां मैं इस उत्ते बना चुका है, तुसीं मेरी पुराने वीडियोज़ दे विच इन्हां नूं लभ सकते हो। लेकिन ये जिहड़ी मीटिंग 2 दिन पहला हुंदी है जिस विच कि किसान जथेबंदियां दोबारा सरकार दे नाल टेबल दे उत्ते बैठदियां ने, यानी कि झोने दे उत्ते जिहड़ा प्रदर्शन होया सी उस दे विच एक मंग चुकी गई पंचायती ज़मीनां उत्ते कब्जियां की जिहड़ी मुहिम है उसनूं थोड़ा जा उसकी रफ्तार नूं घटाउण दी। ते अगली बैठक दे विच एक अजिहा फैसला सरकार अते किसान जथेबंदियां वल्लों लै लिया गया जो कि मेरे हिसाब नाल कानून के खिलाफ है। ते राज अते देश की किसी भी अदालत दे विच अजिहियां मीटिंगां दे विच या अजिहियां कमेटियां जिहड़ियां इन्हां मीटिंगां ते फैसलियां तो बाद बणीआं उन्हां दे वल्लों लए गए किसी भी फैसले नूं प्रवान नहीं किया जा सकेगा, उसनूं मन्निया नहीं जा सकेगा, वो लीगली सस्टेनेबल फैसले नहीं होणगे। एक चीज़ इस वास्ते भी चिंताजनक है क्योंकि मैं अपनी बीती रिपोर्ट दे विच एक शक ते खदशा जाहिर किया सी कि आपां एक लैंड माफिया यानी कि लैंड शार्क किया गया वो असर रसूखदार लोग जो कि पंचायतां दीयां ज़मीनां शामलाट ज़मीनां उत्ते कब्जे करके बैठे ने उन्हां तो कब्जे छुड़ाउण दी आड़ दे विच एक नवा माफिया तां नहीं क्रिएट हो जाएगा। एक खदशा मैं उस वक्त किहड़ी चिंतावां नूं मन दे विच रख के जाहिर किया सी वो अज काफ़ी हद तक मैं इस रिपोर्ट दे विच स्पष्ट करांगा, क्योंकि जिस तरीके दी डेवलपमेंट्स हो रही ने उन्हां तो कई चीज़ां समझण नूं भी मिल रही ने ते कई चीज़ां दे विच ये भी समझ विच आ रहा है कि सरकारां क्लीयर नहीं हैगियां ने, कन्फ्यूज़ड हैगियां ने ते हुण किते ना किते अपने फैसलियां तो थोड़ा बहुत थिरकदियां हुई नज़र आ रही ने।
इस रफ्तार ਨੂੰ इस मुहिम की ਜਿਹੜੀ इंप्लीकेशन ना समझण वाली, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की गंभीरता ਨੂੰ ना समझण वाली पंजाब सरकार ਹੁਣੇ महसूस कर रही है कि ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ पद्धर उत्ते फैसले ਨੂੰ लागू किया जाएगा उस वक्त ਇਹਦਾ विरोध भी होएगा, गतिरोध भी होएगा। लेकिन उस तो बचन लिए ਜਿਹੜੇ कानूनी तरीके अपनाए जाते या कह लीए भी कुछ पैंतड़े अपनाए जाने ਦੀਆਂ कोशिशां हो रही ने, सलाह मशवरे हो रहे हैं, किसान जथेबंदियां सलाहकार बनिया हुई ने। ये वो पक्ष है जो कि तवज्जो मंगता है। सो वो जी बैठक 23 किसान जथेबंदियां के नुमाइंदियां ते पंजाब सरकार दे विच हुंदी है। दूसरी जी बैठक हुंदी है जिस विच 2 ऐसे फैसले ले जाते हैं जिस उत्ते कि एक वड्डा एतराज़ जताया जाना चाहिए है। हालांकि मैं अपनी रिपोर्ट के विच जिक्र किया सी जदों आपां सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ते उसकी गंभीरता नूं तुहाडे सामने लिआंदा सी। मैं हैरान है कि अज तक पंजाब के मंत्री, पंजाब सरकार के किसी भी सीनियर मंत्री, मुख्य मंत्री, पंचायती राज मंत्री या किसी भी बुलारे के मूहों मैं सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल 2022 के फैसले का जिक्र क्यों नहीं सुनिया। सरकार सियासी क्रेडिट लेना चाह रही है, वो जी सद के लिए, ये कोई दुविधा नहीं है, लेकिन सरकार नूं इस स्थिति स्पष्ट करनी किसानों सामने ते लोगों सामने जरूरी सी कि ये फैसले सुप्रीम कोर्ट के ने, जिस तो बाद ही वो एक पूरी की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार ने नहीं किया। उस तो बाद होया कि किसान जथेबंदियां ने दबाव बना लिया तो हुण किसान जथेबंदियां 2 शर्तां अपनियां मनवा पाईयां ने। इस विच पहली शर्त ये सी जिस दे तहत कि फैसला लिया गया कि 9 मैंबरी कमेटी जिस विच किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे होणगे, कुछ वकील होणगे ते पंजाब सरकार के नुमाइंदे होणगे। ये 9 मैंबरी जिहड़ी कमेटी है ये बनेगी। इस 9 मैंबरी कमेटी की मैंडेट की होएगी, वो ये होएगी कि कमेटी सरकार नूं सलाह मशवरा देगी कि किहड़ियां ज़मीनां या किहड़े किसानां दीयां ज़मीनां दे उत्तेों नजायज़ कब्जिਆਂ ਨੂੰ छुड़वाउण दे विच सरकार किन्नी रफ्तार दे नाल काम करे। तत्काली रूप दे विच किहड़े किसानां तो या उन्हां दी ज़मीनां तो कब्जे छुड़वाए जा सकते हैं या फिर जिहड़े छोटे किसान ने उन्हां नूं सरकार ने की रियायतां देणीआं। सो इस तरीके की एक अजिही कमेटी बन जाती है जिस दे विच एक प्रभावित धिर यानी कि खुद किसान ही उसका हिस्सा होंदे ने। देखण दे विच तां बड़ी डेमोक्रेटिक गलबात लगती है, लेकिन थोड़ा जिहा अगे चलते हैं। इस चीज़ की गंभीरता मैं होर थोड़ा निखार के थोड़े सामने लियावांगा। उस तो पहला दूसरे फैसले की गल कर लैंदे। इस मीटिंग के दूसरा फैसला की लिया गया। सरकार ने एक भरोसा किसानों को दवाया है, छोटे किसानों के उत्ते मार ना पए, उन्होंने उत्ते असर ना पए, इस वास्ते लोड़ पैर उत्ते पंजाब विधान सभा के विच किसी भी ढंग तरीके ते विधान सभा के ढंग तरीका यह होंदा कि कोई नवा कानून या कोई बिल लिआंदा जाए जिस तो कि छोटे किसानों को इन्हां कब्जियां ते छुड़वाए जाने की मुहिम तो कुछ राहत दी जा सके। इस तो पहला 2 होर फैसले छोटे छोटे लए गए जिन्हां विच कि वो ਜਿਹੜੇ खर्चे वसूलन की तो परचे दर्ज करन की जिहड़ी डेडलाइन सी 31 मई रखी गई सी। कहा सी कि नजायज़ कब्जे छड्ड दो तो 31 मई तो बाद या तो परचे झल लियो या फिर वो खर्चे जिहड़े सरकार के खजाने में जमा करा दिओ। सो वो जिहड़ी डेडलाइन है उसनूं 1 महीना वधा के 30 जून तक करता गया। तो किसी भी अजिही कार्रवाई तो पहला 15 दिन का नोटिस पंजाब सरकार वो जिहड़े किसान संबंधित किसान जिस दियां ज़मीनां तो ये कब्जे छुड़वाए जाने ने उन्होंने देगी, ये लाजमी करता गया। सो लगातार सरकार ने अपने स्टैंड दे विच एक डायल्यूशन जिहड़ी सी उसनूं लिआंदा ते शायद पब्लिक इंटरस्ट दे विच ये गलबात कुछ हद तक ठीक हो सकती है। लेकिन इन्हां तमाम फैसलों के विचों वो 2 फैसले सब तो ज़्यादा चिंताजनक हैगे ने जिन्हां विचों 9 मैंबरी कमेटी बनती है जो कि हुण वो टर्म्स ऑफ रैफरेंस के तहत काम करेगी जिस तहत कि वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के सामने होंदियां होया कुछ अजिहियां रियायतां कुछ वर्गां नूं देण दी कोशिश करेगी, देगी। तो जिहड़ा विधान सभा दे विच एक प्रपोजल है या सरकार कह रही है किसानों को कि असी लोड़ पैण उत्ते विधान सभा दे विच कोई कानून या कोई अजिही कोई ना कोई ऐसी तजवीज़ जरूर लियावांगे। विधान सभा दे विच तो एक कानून ही पास हो सकता है, एक बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लॉ बन सकता है जिस तहत कि किसानों को रियायत दी जाएगी। ये दोवें गल्लां बातां टोटली आउट एंड आउट मिसलीडिंग गल्लां बातां ने। इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं इसी वास्ते बार बार ये जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का हवाला देना पंजाब सरकार लिए बड़ा जरूरी है, पंजाब के लोगों लिए, वड्डे छोटे सारे किसानों लिए। इस विच कोई दोरावा नहीं ने कि छोटे किसान प्रभावित होए ने, लेकिन इन्हां छोटे ते मार्जिनल किसानों के मोढे उत्ते बंदूक रख के कि एक बहुत वड्डा लैंड माफिया हुण दोबारा तो इन्हां किसान लीडरां दी आड़ दे विच, इन्हां किसान लीडरां दे बल दे उत्ते सरकार नूं झुकाउण दे विच, कुछ रियायतां हासिल करन दे विच, अजिहियां कमेटियां बैठाउण दे विच ते फिर लोड़ पैण उत्ते पंजाब विधान सभा दे विच कुछ अजिहे कानून पास कराउण दी जिहड़ी कोशिश है उस दे विच कामयाब हुंदा होया नज़र आ रहा है। सरकार के स्टैंड दे विच उसदी सख्ती दे विच आपां डिल्यूशन वेखी है। वो एक वक्री गल है कि अज की तरीक एज ऑफ टुडे जदों आपां गल कर रहे हैं तां भी कुलदीप सिंह धालीवाल पंजाब के अलग अलग इलाकों के विच
ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 195 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 3000 ਏਕੜ ਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 5000 ਏਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੈਰਲਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਹੈ। हैरानी सी भी कुछ दिन पहला ही सुखपाल खैरा जो कि हमेशा तो ही कहते आए ने कि उन्होंने वालों ही इस मुहिम की शुरुआत की गई, उन्होंने सरकार को अलर्ट किया जी। कुलदीप सिंह जस्टिस कुलदीप सिंह की रिपोर्ट बारे उन्होंने गल्लां बातां कीतियां। ये सारी गल्लां बातां पहलां तो पब्लिक डोमेन दे विच सी, लेकिन अखीर दे विच सुखपाल खैरा नूं भी ये चीज़ मननी पई है हुण कि सुप्रीम कोर्ट का जिहड़ा जय सिंह वर्सिस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है, इसे दे कारण ये जिहड़ी मुहिम है वो अगे तुरदी पई है। सो अज हर बंदा अपने अपने नुस्खे ते अपने अपने तरीके सुझाना चाहता है सरकार नूं, लेकिन आपां अपनी शुरुआती रिपोर्टां तो ही इस चीज़ नूं मेनटेन करके चले आ कि सरकार नूं इस मुद्दे नूं बहुत ही गंभीरता दे नाल लैण दी लोड़ सी। फोटो अपॉर्चुनिटीज़ ते एक इश्तिहारबाजी तो उभर के एक बहुत ही सीरीयस कमेटी या कमीशन बनाउण दी लोड़ सी, ते उस कमेटी दे विच किसी भी सूरत दे विच कोई किसान धिर या किसान दी जिहड़ी जथेबंदियां यूनीयंस ने उन्हां दी कोई थां नहीं है। अजिही कमेटी की होंद उत्ते एतराज़ का एक वड्डा कारण यह भी है कि यह मुद्दा एक अजिहा मुद्दा नहीं है जिस उत्ते ज़्यादा होर विचार वटांदरा हो सकता है। ये चीज़ समझ के चलिए कि हरियाणा की सरकारां ने 30 साल तक अलग अलग मुख्यमंत्रियों ते सरकारां ते हरियाणे दी समूह पंचायतां वल्लों ये मुकदमा 30 साल अदालतां दे विच लड़न तो बाद ही ये एक लैंडमार्क फैसला आया है। इस फैसले नूं मनना पैना है। जब तक या तो जे सरकार चाहती है किसी भी वर्ग को रियायत दिवाना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाके इस फैसले को चुनौती देवे या इस फैसले उत्ते कोई रिव्यू की गलबात करे जे वाकई वो छोटे किसानों के हितैषी ने, छोटे किसानों का दर्द समझना चाहते हैं। लेकिन आ जिहड़ियां गल्लां बातां हो रही ने बिना चीज़ को समझे जाने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇਣ कि जी असी विधान सभा दे विच कोई अजिहा कानून लियावांगे, प्रस्ताव लियावांगे। तुसीं विधान सभा दे विच किहड़े कानून नूं लियाउण दी गल करदे पए हो? ये कोई केंद्र सरकार या राज सरकार दे अजिहे काले कानून या खेती कानून नहीं ने जिन्हां नूं तुसीं वापस कदे भी लै सकदे हो। ये सुप्रीम कोर्ट दा 30 साल ते मंथन तो बाद लिया गया फैसला है। हर अदालत दे विच हाई कोर्ट तो लैके सुप्रीम कोर्ट एक फैसला उत्ते थल्ले होया है। पहला हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट तो फिर वापस हाई कोर्ट आया, फिर असल फैसला सुप्रीम कोर्ट गया, तो उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डिसीजन सी वो सुनाया। जो सुप्रीम कोर्ट किसी मामले नूं वैट कर चुका है, उस उत्ते एक फैसला दे चुका है। पंजाब विधान सभा विच पास होने वाला कोई भी अजिहा संभावित बिल या कानून कदे भी कानून की कसल बट्टी उत्ते खरा नहीं उतर सकता, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरां की इनफ्रिंजमेंट ते अवमानना होएगा। सो पंजाब सरकार के किहड़े मंत्री या किहड़े अजिहे अफसर हैगे ने जो कि इस तरीके के भरोसे किसी भी किसान नूं या किसान जथेबंदी नूं दे रहे ने? छोटे किसानां दे लई हमदर्दी की गलबात करके आ उन्हां दे मोढे उत्ते बंदूक रख के की कब्जे छुड़ाउण दी इस मुहिम नूं सिलैक्टिव बनाया जा रहा है। इस दे विच पार्शैलिटी होने की संभावना है। तो मैं खदशा पहला इसका जिक्र किया सी, जे अज रेवन्यू के जिहड़ा महकमा है उसके अफसरान हैगे ने, मंत्री हैगे ने, संतरी हैगे ने, जो इकट्ठे हो जान तो फिर किहड़ी जमीनां तो कब्जे छुड़ाते हैं तो किहड़ी जमीनां उत्ते वो कब्जे बरकरार रहन दिंदे ने। ये सारी गल्लां बातां उन्हां दे हत्थ वस विच हुंदियां ने। अज जिक्र किया जा रहा है जी कि असीं 3000 एकड़ जमीन छुड़वा ली, अगले महीने 5000 हो जाएगी। पंजाब का जिहड़ा रेवन्यू महकमा है जिसदे कोल सारा पंजाब का रेवन्यू रिकॉर्ड है, इधरों ऑनलाइन रिकॉर्ड अवेलेबल है। ये तो चीज़ अज आपां लगभग जे आपां 27 मई की तरीक दे विच गलबात करते पे, एक महीने तो वध हो चुका इस मुहिम नूं शुरू होए नूं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए नूं तकरीबन पौने 2 महीने हो चुके हैं। हुण तक तो जिहड़ा रेवन्यू महकमा है उसनूं सारे अंकड़े पंजाब दे नशर कर चुके होना चाहिए सी कि किहड़े ज़मीनां किन्नियां ज़मीनां इस तरीके के नाजायज़ कब्जियां हेठ ने, क्योंकि सारा का सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी रेवन्यू महकमे कोल है। तो रेवन्यू महकमे नूं इस चीज़ की चंगी खासी जानकारी है। जिन्नियां मुकदमेबाजियां सैक्शन 7 ते सैक्शन 11 दियां जिहड़ियां हैगियां ने वो सारा का सारा रिकॉर्ड महकमे कोल अवेलेबल है। सो एक कंसोलीडेटेड रिकॉर्ड अज तक क्यों प्रोड्यूस नहीं किया गया है? आपां एक वेग फिगर की गल करते हैं, 6 लाख हो सकता है, 8 लाख हो सकता है, 1 लाख एकड़ भी हो सकता है। कुलदीप सिंह धालीवाल साहब तो 55,000 एकड़ का ही राग शुरू के कई दिनों के लाभते रहे, जदों कि इन्हां नजायज़ कब्ज़ियां हेठ शामलाट जिहड़े दे ज़मीनां हैगियां ने उन्हां दी गिणती या उन्हां दा जिहड़ा अंकड़ा है वो बहुत वड्डा है। सो ट्रांसपेरेंसी ते जिहड़ी पारदर्शिता है वो कित्थे है? सरकारां दे जिहड़े रिकॉर्ड हैगे ने उन्हां विचों खंगाल के वो वेरवा लोकां दे सामने अजे तक क्यों नहीं रखा गया है?
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਛੇੜਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪੀੜਿਤ ਪੱਖ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਂਦ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਦ ਬੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਜਾਏ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਭਟਕਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਮਦਾਦ ਜਾਂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮਾਰਜਨਲ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੀ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ 194 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਣ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਖੁਦ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣ। ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 50 to 60% ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੜਬੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ
ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਣਾ ਅਜਿਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਕੜਾਂ ਹੀ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं अपनी बीती रिपोर्ट में कहा कि बहुत ही इतिहासिक अर्थ शेकिंग डिसीजन सी, लैंडमार्क फैसला है, तो इसकी इंप्लीकेशंस बड़ियां गंभीर ने। पंजाब की समूची पेंडू जिंदगी यानी कि रूरल लाइफ नूं प्रभावित कर देने वाले इस फैसले दियां ऑन ग्राउंड इंप्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा गंभीर ने, जिन्होंने केयरफुली स्टडी करना, एक एक कदम नूं सही तरीके नाल पुट्टण दी लोड़ है, तो उस दे विच एक बहुत ही संजीदगी चाहिए है, बहुत ही सीरीयसनेस चाहिए है। ये शगूफेबाजी, ड्रामेबाजी, इश्तिहारबाजी, इस दे नाल कुछ नहीं होना। तुसीं इश्तिहार दे के, करोड़ां दे इश्तिहार दे के वेख लिया, तो उस तो बाद अगे तुसीं खुद ही किसानां दे नाल टेबल दे उत्ते बह के वो डेडलाइन भी अगे करती, नोटिस भी जारी करते, छोटे किसानां नूं रियायतां देण दी गल भी तुसीं कर रहे हो, तो लोड़ पैण दे उत्ते विधान सभा दे विच एक कानून, संभावित कानून लिआउण दा भी शायद तुसीं इशारा करन दी कोशिश कर रहे हो, जो कि किसी भी हद तक जायज़ नहीं होएगा, लीगल नहीं होएगा, तो उसने किते भी अदालत में खड़ना नहीं है। इत्थे एक होर चीज़ तुहानूं मैं पंजाब के मंत्री साहब नूं, पंजाब के महकमे जिहड़े अफसर साहिबान हैगे ने, वैसे उन्होंने पता होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ध्यान में लियाना चाहांगा कि जिहड़े कानून नूं वो विधान सभा दे विच लिया के छोटे वड्डे किसानां नूं जे राहत दिवाउण दी कोशिश करनगे या करन दी इस तरीके दी उन्हां दी इच्छा है, उन्होंने मन की एक गलबात हो सकती है, मन का विचार हो सकता है, लेकिन ये अजिहा विचार है जो कि विचार ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। हरियाणे ने 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, एक्ट नंबर 7, मैं अपनी रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। उस कानून के मुताबिक ही ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो आया है। हरियाणा विधान सभा का फैसला सही सी, इस नूं सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने स्थापित किया है। ये मुद्दा हरियाणा विधान सभा दे विच आन, उत्थे कानून बनन ते उस कानून नूं हाई कोर्ट वालों खारज किए जाने तो बाद सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 7-8 साल ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ इस पूरे ਦੇ पूरे केस ਦੇ ਵਿੱਚ फैसला सुनाउण ਲਈ। सो ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ ਗਲਤ ਵੀ ਠਹਿਰਾਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 7 ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, अपनी सरकार की वाहवाही करते हुए मंत्री साहब ने अपने कसीदे गाए तो उस तो बाद इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं। मामले की गंभीरता, उसकी सीरीयसनैस नूं ना तो सरकार समझती हुई नज़र आई, ना ही पत्रकारों को इन्हां चीज़ों की जानकारी सी। लेकिन अज ये मुद्दा उस ग्रैविटी ते पहुँच चुका है, अज नहीं खैर कई हफ्ते पहला पहुँच चुका सी, लेकिन हुण शायद सरकार नूं ये चीज़ां समझ आ रही ने। लेकिन जिहड़ियां कोशिशां हो रही ने कोई अजिहे बिल या लैजिस्लेशनस के पक्षों किसानों को रियायत पहुँचाने की, या फिर किसान जथेबंदियों वालों जिहड़े दबाव सरकार के उत्ते बनाए जा रहे हैं वो नाजायज़ दबाव ने, उसके पिछे भी एक होर माफिया हो सकता है। इस चीज़ के बारे जिक्र करने लई मैनूं कोई गुरेज नहीं है। मैं इस चीज़ नूं पहलां भी खदशे नूं ज़ाहिर किया सी कि वो जिहड़ियां लैंड शार्क्स हैगे ने, वड्डा माफिया है, वो अज छोटे किसानों का नाम लैके किते ना किते इस मुहिम दे विच कोई ऐसी कॉम्प्लीकेशन पैदा जरूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन हुण अदालतां दे विचों तां घट्टो घट्ट ये लोकां नूं कोई इमदाद मिलनी नहीं है। हाँ, सरकारां ढिलियां हो जाण, बथेरियां अजिहियां ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ पक्षों अपनी नज़र हटा सकदियां ने जिन्हां उत्ते कब्जे नाजायज़ हो सकते हैं, लेकिन सरकारां या महकमा जिस दे उत्ते चाहेगा सख्ती करेगा, जिस दे उत्ते नहीं चाहेगा सख्ती नहीं करेगा। अजिहे हालात दे विच पूरी दी पूरी बागडोर जिहड़ी है वो सरकार दे हत्थ विच है, लेकिन अखीर दा जिहड़ा कंट्रोल है वो सरकार दे हत्थ तो भी निकल चुका है, क्योंकि फैसला हुण सुप्रीम कोर्ट दा स्थापित हो चुका है। इश्तिहारबाजियां तो इस तरीके की शगूफेबाजियां तो उत्ते उठन तो इस बहुत ही व्यापक कॉम्प्रीहेंसिव स्केल की जिहड़ी इंप्लीकेशनस हैगियां ने, जिहड़े सिट्टे ग्राउंड के उत्ते उभरने हैगे ने, जो हालात उभरने हैगे ने, उन्हां नाल नजिठण लई पहलां तो ही एक बहुत चंगा ढांचा तैयार किया जाए तो निरपक्ष होकर, पारदर्शी होकर इस पूरी समस्या नूं हैंडल किया जाए, ह्यूमेन भी होया जाए, यानी कि मनुखी
ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਚਾਹਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਂਟ ਪਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਯੋਂਡ ਅ ਸਰਟਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਏ ਵਰਚੂ ਆਫ ਲਾਅ ਪਾਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ, ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਵਰਕ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਡੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਟਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੇਸ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਨ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭਟਕਾਉਣ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਲੋਭ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਖਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਾਂ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਟੇਬਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥੋਟ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।